हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। आज हम ओनली इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हम और यूज लेने वाले हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, हम उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाफ लाइफ मीन लाइफ में जो रिलेशन है उसका भी डिस्कशन वो जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि हम हर एक टॉपिक को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं वो जो लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की हम बात करते हैं। क्या होता है कि रदरफोर्ड एंड सोडी ने इस लॉ के बारे में डिस्कशन किया। इसको वो जो एक्सपोनेंशियल लॉ भी कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉ के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको रदरफोर्ड एंड सोडी के लॉ के नाम से भी जानते हैं, रेडियोएक्टिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे नेम इसके अपने पास है। ये लॉ अपने पास क्या कहता है कि इनिशियली देखो, जब भी एमिशन देखा गया रेडियोएक्टिव जो भी मटेरियल था, रेडियोएक्टिव रेज अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होता, तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च करके कुछ लॉ इन्होंने बनाए। और इन्होंने फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या कहा कि किसी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो रैंडमली निकलते हैं, और कौन से समय अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलेंगे इसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। यानी फर्स्ट ही इन्होंने देखा कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जब सेल्फ निकलते हैं तो वो कब निकलते हैं, उनका एग्जैक्ट आइडिया इनके पास नहीं था। उनका एमिशन किस टाइम पर होगा, किस टाइम के बाद ये पार्टिकल दोबारा निकलेंगे, इस तरीके से कोई भी चीज़ इनमें नहीं देखी गई। यानी ये आइडिया लगाना बड़ा टफ काम है कि कौन से समय किस न्यूक्लियस का वहाँ से, कौन से समय किस न्यूक्लियस का वहाँ से अपने पास क्या होगा, ब्रेक होगा, डीके होगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ लिख रखा हमने डीके यानी टूटना, डीके। ठीक है, कब किस समय वो डीके होगा, ये इसका हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। सेकंड, नॉर्मली यदि हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आया कि आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि किस समय कौन सा न्यूक्लियस डीके यानी टूटने वाला है, उसको नेक्स्ट बाद में कब दूसरा, जैसे मान लो किसी से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, और अल्फा पार्टिकल्स मान लो पहले 1 सेकंड में ही निकल गया, फिर अगले सेकंड में कब निकलेगा, इसका आइडिया आज तक नहीं लगाया जा चुका। लेकिन दूसरी बात इन्होंने फिक्स है कि स्टार्टिंग में जो डीके होता है, स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होता है टूटने का, एटम यानी न्यूक्लियस का जो टूटने का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। स्टार्टिंग में प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस स्लो होने लग जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का ब्रेक होने का जो टाइम होता है वो इन्फिनिटी होता है, जिसको हम आज प्रूव करके भी बताएंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या डिस्कशन किया कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनके टूटने का जो प्रोसेस होता है इनिशियली टाइम में फास्ट होता है, उसके बाद स्लो हो जाता है, और वो लास्ट इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है। लास्ट इन्फिनिटी टाइम तक स्लो धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, ब्रेक होता रहता है, टूटता रहता है, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। सेकंड पॉइंट अपने पास क्लियर है। थर्ड पॉइंट की हम नॉर्मली यदि बात करें, थर्ड पॉइंट में हम कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ देखते हैं बच्चों। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि इनिशियली मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, इनिशियली मेरे पास कोई न्यूक्लियस है बच्चों। ये केवल और केवल एटम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस का ही प्रोसेस है। ये एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का रेडियो एक्टिविटी से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। क्या बात बताई हमने। आप चाहे इसको थर्ड पॉइंट में एक्स्ट्रा नोट कर भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट में रख भी सकते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि न्यूक्लियस का ब्रेक होना एक रैंडमली प्रोसेस है। कौन से टाइम में कौन सा न्यूक्लियस प्रोसेस मतलब डीके होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। सेकंड मैंने डिस्कशन किया कि स्टार्टिंग में बहुत फास्ट अपने पास से ब्रेक होते हैं, बाद में इनका प्रोसेस स्लो होने लग जाता है। इसलिए हम इनको एक्सपोनेंशियल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी इसी तरीके से होता है। इनिशियली वैल्यू फास्ट होती है, बाद में इनिशियली धीरे धीरे वैल्यू अपने पास कम होती है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और इसको मैथमेटिकल प्रूफ भी हम करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉ इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनिशियली में क्या होता है, ये ब्रेक बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं,
बहुत जल्दी ये ब्रेक होते हैं, बहुत जल्दी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ निकालते हैं, बीटा पार्टिकल एक साथ निकालते हैं, या ये कह सकते हैं कि एमिशन बहुत फास्ट करते हैं, बाद में अपने एमिशन स्लो कर देते हैं। इसलिए इनका जो टूटने का टाइम होता है वो इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है। थर्ड बच्चों, ये जो एटम्स है इनमें न्यूक्लियस का ही प्रोसेस है, जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है ओनली न्यूक्लियस का प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी तरीके से कोई लिंक नहीं होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली मेरे पास में जब ये ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ था कोई न्यूक्लियस, तो t=0 पर मेरे पास टोटल न्यूक्लियस कितना है, n0 है। टोटल कितना बता दिया हमने, n0 बता दिया। आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम के बाद में जो ब्रेक हो चुका है, तो मेरे पास रिमेनिंग न्यूक्लियस कितना रहा है, n मान लेता हूं। कितना मान लेते हैं बच्चों, n मान लेते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपने पास क्या कहता है कि इसके जो डीके अपने पास हो रहा है, इसके जो डीके की जो रेट आपके पास है, इसके जो टूटने की जो रेट है, किसके, एन के, न्यूक्लियस के जो टूटने की रेट अपने पास है, जो डीके की रेट अपने पास है, मतलब dN/dt। ठीक, इधर कर देते dN/dt। कितने टाइम में टूट रहा है बच्चों, टी टाइम में। टी टाइम में जो इसका डीके का जो रेट आपके पास है, इसका जो टूटने का जो रेट आपके पास है, इसी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस आपके पास है, प्रेजेंट जो न्यूक्लियस आपके पास है, इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस के ये क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यह साइन हम किसका यूज ले लेते हैं, माइनस का साइन यूज ले लेते हैं। ठीक है, यहां ले लो, चाहे रेट को माइनस लिख लो आप। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रेट क्या कहा कि ये जो डीके रेट आपके पास है, ये देखो, ये डीके रेट अपने पास टूटने का जो रेडियोएक्टिव अपने पास में, रेडियोएक्टिव का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें जो डीके का रेट अपने पास है, यानी dN/dt। इसी टाइम में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उनके क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर मैंने माइनस साइन का क्या किया है, यूज किया है। तो यह माइनस साइन अपने पास क्या बताता है कि हमें बताया कि बच्चों जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाएंगे, इनका डीके और भी ज्यादा होता जाएगा, यानी ये एन अपने पास और कम होते जाएंगे। यानी टाइम और एन जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस जो भी रहेगा रेडियो एक्टिविटी में, वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा। तो इसलिए ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ जो भी एटम्स है वो कम होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ हम एक कांस्टेंट का बच्चों यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट भाई, पानी पी लेते हैं। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं बच्चों, -dN/dt = λn। किसका यूज किया बच्चों, लैम्डा। लैम्डा इज नॉट वेवलेंथ, यहाँ कोई वेवलेंथ नहीं है बच्चों, इसको हमें कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको हमें या डीके कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक और नेम होता है अपने पास, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, NTEGRATIO, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होता है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। तो ये डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ यदि हम नॉर्मली लैम्डा की बात करें तो लैम्डा यहाँ से क्या हो सकता है बच्चों, -dN/dt डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है अपने पास, n हो सकता है। यानी ये क्या है अपने पास में, ये डीके का रेट आपके पास है और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपके पास है। नंबर ऑफ कौन से बच्चों, जो डीके आपके पास न्यूक्लियस रहा है वो आपके पास है। ठीक है, तो ये लैम्डा इन दोनों के क्या होता है, रेशियो के इक्वल आ रहा है आपके पास में। यानी जो रेट है डीके रेट जो है वो, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बाद में टूटने के बाद रह गए हैं, उन दोनों का रेशियो अपने पास लैम्डा के इक्वल होता है, जिसको हम डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हम इसको कहते हैं। तो यहाँ से नॉर्मली आप इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। हम बात करें एन और एन, कोई यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड होगा। पर सेकेंड होगा, ईयर में लेते हैं नॉर्मली हम इसको। अब नॉर्मली बात करें, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ इसको लिखा जा रहा है बच्चों -dN/n = लैम्डा dt और dN/n = लैम्डा dt। क्या किया बच्चों हमने, हम n वाली पोर्शन को, n ये रहा, इस पोर्शन को इधर लेकर आ रहे, तो ये n इधर आ गया, dt को उधर लेकर चले गए माइनस के साथ में। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं।
अब इंटीग्रेशन में लिमिट हम यहाँ ले लेते हैं। देखो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस के यानी एटम्स के रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो ये नंबर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ टाइम तो बच्चों मैंने 0 ले रखा है इनिशियली टाइम 0 पर टोटल कितना ले रखा है हमने, एन नोट ले रखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नोट ले रखा है। और टी टाइम के बाद में कितना रह गया आपके पास में, टूटने के बाद वो एन रह चुका है। तो ये तो 0 से टी हो जाएगा और ये एन नोट से अपने पास एन हो जाएगा। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डी एन वाई एन जो है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन का हम बात करें तो मुझे फंक्शन होता है 1/x और 1/x का होता है log ex। ई का बेस यहाँ पर है, ये log ex होता है और प्लस हम कांस्टेंट का यूज करते हैं जब लिमिट नहीं होती। अपने पास लिमिट हमने ले रखा है तो हम कांस्टेंट का यूज सी का नहीं कर रहे यहाँ। तो ये हो जाएगा अपने पास में बच्चों log en, बेस में ई है वो यहाँ, क्योंकि x की जगह अपने पास n आ रहा है और लिमिट n नॉट टू n हो गया और माइनस लेमडा, लेमडा कांस्टेंट और dt का क्या होगा बच्चों, t होता है और लिमिट 0 से t आ गया। अब लिमिट हम पुट करते हैं तो n की जगह अपर लिमिट रखा जाएगा। अपर लिमिट क्या होगा बच्चों, n होगा, बीच में साइन माइनस का रहेगा और ये आ गया लोअर लिमिट इसका n नोट आ गया और माइनस लेमडा t माइनस 0 आ सकता है। बात क्लियर है। यह एक फॉर्मूला यहाँ बनता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, log ई एम माइनस log ई एन, ये माइनस में आ रहा है तो ये फॉर्मूला बनता है log ई एम अपॉन एन। अभी बेस हम देख रहे हैं कि बच्चों हम यहाँ बेस ई का बेस चला रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है भाई आपको, ई का बेस का ही यूज करते हुए आ रहे हैं। अब आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कौन है बच्चों, एम की जगह एन आ रहा है अपने पास में, एन की जगह एन नोट आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं log ई एन डिवाइडेड बाई एन नोट इक्वल्स टू, ये देखिए आप, माइनस लेमडा टी माइनस 0 वजह टी हो गया, ठीक है। अब ये log ई एन अपॉन एन नोट इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस लेमडा टी आ गया। अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकन एंटी लॉग। एंटी लॉग का नॉर्मली छोटी सी बात से हम बता देते हैं कि एंटी लॉग का मतलब हो गया कि बच्चों बोथ साइड में आप इनको ई का पावर में ले लीजिए, दोनों को ई के पावर में आप ले लीजिए। ई के पावर में लेंगे तो ये आ जाएगा ई log ई एन डिवाइडेड बाई एन नोट। बहुत सारे लोग के फॉर्मूले टर्म्स यहाँ यूज आ रही है वो आप ध्यान रखेंगे और ये ई के पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा। तो यह एक फंक्शन बन चुका है बच्चों, ई की पावर log ई का एक फंक्शन बन चुका है और ई की पावर log ई की पावर log ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो ये आ गया अपने पास n अपॉन एन नोट और ये आ गया बच्चों ई की पावर माइनस लेमडा टी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो आपको टाइम दिया जाए तो कितने न्यूक्लियस आपके पास उस टाइम में प्रेजेंट रहेंगे हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि बच्चों n अपने पास 0 हो, n 0 तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, t आपके पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूरा ब्रेक होने के लिए कितना टाइम चाहिए, इन्फिनिटी टाइम चाहिए, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चों यहाँ तक बात अपने पास समझ में आई। हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ रहा है, ई की पावर में आ रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हम इसे लेमडा का, जिसको हम डी के कांस्टेंट भी करें, एक डेफिनेशन भी यहाँ से हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखें क्या डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट पोज करके कर लेना। हम नॉर्मली सी इसका डेफिनेशन देखते हैं कि हम एक कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में इसको मानते हैं भाई, डी के कांस्टेंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू। देखें कैसे अज्यूम करते हैं। यहाँ देखिए भाई, मैं मान लेता हूं कि बच्चों लेट लेमडा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी है आपके पास में। लेमडा को मैं एक टाइम के इनवर्स के फंक्शन में ले रहा हूं, यहां से लेमडा को मैं टाइम के इनवर्स के, यहां से कर लेते हैं, लेमडा के टाइम के इनवर्स के फंक्शन में ले रहा हूं। तो ये क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा बच्चों अपने पास n अपॉन एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा का वैल्यू 1 अपॉन टी ले रखा है इंटू टी, तो बच्चों टी से टी कैंसिल आउट होगा तो n अपॉन एन नोट इक्वल्स टू क्या आएगा, ई की पावर -1, सो 1 अपॉन ई रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n इक्वल्स टू 1 अपॉन ई इंटू एन नोट। तो यहां से एक डेफिनेशन भी बन सकता है इसका। क्या डेफिनेशन बनेगा
डेफिनेशन ये बनेगा बच्चों अपने पास में कि जो लैम्डा है, जो डीके कांस्टेंट है, या जो अपने पास में डिस्टिंक्ट क्रेशन जो अपने पास कांस्टेंट है, वो टाइम के इनवर्स के इक्वल होता है, उस टाइम के इनवर्स के इक्वल होता है। लैम्डा जो डीके कांस्टेंट है वो उस टाइम के इनवर्स के इक्वल है, जिसमें जो रिमेनिंग न्यूक्लियस आपके पास है, जो रिमेनिंग एटम्स आपके पास है आफ्टर डीके, वो इनिशियल के 1/e के इक्वल रहता है, यानी 1/e रह जाता है। और e का वैल्यू आपको पता है बच्चों 2.71 होता है। e का वैल्यू अपने को पता है यहाँ 1/2.71 इंटू एन नोट, जिसको अप्रोक्सीमेट जब सोल्व किया जाएगा तो आएगा बच्चों 0.368 इंटू एन नोट। तो यदि लैम्डा 1/t के इक्वल करते हैं तो n का वैल्यू किसके इक्वल आता है बच्चों? 0.368 इंटू एन नोट के इक्वल आता है। हम इसका परसेंटेज में भी वैल्यू देख सकते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 36.8 इन परसेंटेज एन नोट का। एन नोट का इतना परसेंटेज ये रह जाता है यदि लैम्डा 1/t के इक्वल होता है। अब कई बार बच्चों हमें यहाँ से नॉर्मली न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम देखो इसको कैसे इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। हाफ लाइफ के साथ बच्चों मीन लाइफ की क्लास से और उनमें दोनों में रिलेशन बच्चों नेक्स्ट में बताऊंगा। बहुत कम टाइम में क्लासेस बना रहा हूं ताकि आप सारी की सारी क्लासेस अच्छे से देख सके, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से क्या है बच्चों अपने पास, log e n बाई एन नोट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अब बच्चों यहाँ e का बेस है अपने पास में, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में n और n नोट का वैल्यू गिवन होता है, तो e का बेस नहीं चाहिए होता, 10 का बेस चाहिए होता है। हम इस e के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक और देखो टेक्निकल फॉर्मूला आ चुका है। e के बेस को 10 के बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और log 10 में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो e का बेस है, इसको लिखा जाएगा बच्चों 2.303 log 10 n डिवाइडेड बाई एन नोट, और ये क्या आ सकता है माइनस लैम्डा टी आ सकता है। और यदि मैं बच्चों यहाँ माइनस को इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएगा, तो 2.303 log 10 n नोट अपॉन n इक्वल्स टू लैम्डा टी भी ये हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखें, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप पढ़ना नहीं बोले भाई, डेली प्रैक्टिस करना नहीं बोले आप। साथ के साथ अब मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो टर्म्स का हम यूज लेते हैं, मीन लाइफ की हम बात करेंगे, हाफ लाइफ की हम बात करेंगे, कुछ ग्राफ्स की हम बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूले की बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।